हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल RDK MPC क्लासेस। आप लोगों का RDK MPC क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है ICSE बोर्ड क्लास 8 की जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक्सपोनेंट, उसका एक्सरसाइज जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन से हर एक जितने फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट होंगे सभी को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से 2 के जितने पार्ट होंगे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम लोग जो है अपना क्वेश्चन जो है मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग सबसे मतलब पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जैसे ही कोई वीडियो चैनल पर अपलोड होगी तो उसका मैसेज जो है आप लोगों के मोबाइल पर पहुंच जाएगा कि वीडियो जो है चैनल पर अपलोड हो गई है, जिससे आप उसे आराम से देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2 की पावर -2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्चुअली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसे हम 2/1 कंसीडर कर सकते हैं। अब ये -2 लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट, समझ रहे हो कि नहीं बात को? इस तरह हम लिख सकते हैं। तो चूँकि ये 2 की पावर -2 है तो ये 2/1 है। राइट, तो अपान 1 है तो मतलब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और पावर जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसा कि मैंने अपने जो है जब पहला क्लास लिया था, फर्स्ट क्लास लिया था, उसमें मैंने रूल्स बताए थे कि जो है जैसे मान लो a/b की पावर अगर -n है तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो b/a हो जाता है। और पावर माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में हो जाती है। किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। देखो a/b है तो ये b/a हो जाएगा। पावर माइनस था, किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में हो गया। ये जो है मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, तो आपको ये पता होगा, उसी के बेस पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट 2 क्या लिखा है, 3 की पावर -4। इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे। इसे 3/1 कंसीडर करेंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/3 की पावर 4। तो यहाँ पे 4 ना लगाने के बजाय हम सीधा यहाँ पे लगा देते हैं 4 3 के पास में। चूँकि 1 की पावर 4 तो मतलब 1 ही होगा। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3 की पावर 4 है, मतलब 3 को 4 टाइम्स लिख देंगे, मतलब 4 टाइम्स लिख देंगे 3 को हम 4 टाइम्स इस तरह से लिखेंगे। राइट, इस तरह लिखेंगे, या आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1/3 की पावर 4। अब 3 से ये 4 बार गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 3 27, 3 81, मतलब 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो आंसर आ जाएगा 1/81। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखते हैं। अब ये लिखा हुआ है -4 की पावर -3। अब इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो माइनस रहेगा, ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। राइट, कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा। चूँकि ये क्या है, इसे हम (1) कंसीडर कर सकते हैं। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये 4 जो है नीचे आ जाएगा। और पावर क्या है, माइनस था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि रेसिप्रोकल करने पे जो पावर होती है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो मतलब 4 की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ओके, अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/4 की पावर 3। 4 की क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो आंसर आ जाएगा -1/64। तो यही क्या है, आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 2/3 की पावर -2। अब अगर इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं पावर को तो क्या करना पड़ेगा, 2/3 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2/3 के जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा।
अब जब रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो इसकी पावर जो ये -2 लिखी है ये क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पे पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2 अपान में 2 की पावर 2। अब जिस स्टूडेंट को याद है स्क्वायर वो तो लिख देगा, जिसको याद नहीं है उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 × 3 अपान में 2 × 2, मतलब 3 × 3 अपान में 2 × 2 ये लिखोगे। 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा, 9/4, यही क्या है, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने है, पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्या है, 3/4 है = -3 लिखा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। पावर नेगेटिव है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव लगा दिए। इसको लिख सकते हैं 4/3 अपान में 3 की पावर 3, मतलब 4 की पावर 3 अपान में 3 की पावर 3 करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के क्यूब हो जाएगा 64 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो आंसर आ जाएगा 64/27, ये आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा है -4/5 की पावर -3, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो अंदर वाला माइनस माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा 5/4 की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो मैंने एक नियम बताया था फर्स्ट ही लेक्चर में कि अगर यह साइन नेगेटिव है और ये पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो साइन कैसा रहेगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ जो है +3 आ जाएगा। क्या है, माइनस, जब देखो -4/5 है, इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे 5/4 होगा, तो माइनस ये जो पावर 3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो मैं बता दिया हूँ अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन मैं एक और नियम बताया था कि जब अगर यह माइनस है और ये पावर जो है ऑड नंबर है, तो यह साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं इवन नंबर होता तो ये नेगेटिव साइन जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ लेकिन इवन नंबर है नहीं, 3 हमारा ऑड नंबर है, और इसलिए हमारा ये जो माइनस है ये माइनस ही रहेगा। और ये हो जाएगा 5 की पावर 3 अपान में 4 की पावर 3 हो जाएगा। अब = चलो = यहाँ नीचे लिख लेते हैं, -5 के क्यूब कितना होगा, 125। आप लोग क्या करिएगा, 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद कर लीजिएगा, राइट। 4 के क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा -125 अपान में 64 आ जाएगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है पार्ट नंबर 7। इसमें लिखा है कि -2/3 की पावर -4। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 का, और माइनस तो माइनस ही रहेगा, तो 3/2 हो जाएगा जब रेसिप्रोकल करेंगे, राइट। और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो जो पावर होगी उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो -4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब चूँकि देखो ये नेगेटिव साइन है और ये ऊपर कैसा है, इवन नंबर है, तो ये नेगेटिव साइन क्या है, हट जाएगा। तो बचेगा क्या, 3 की पावर 4 अपान में 2 की पावर 4। अब आप लोग क्या करिएगा, 3 की पावर 4 का मतलब ये हो गया 3 × 3 × 3 × 3, मतलब 4 टाइम्स 3 लिखेंगे। तो अब वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको अगर इच्छा होगी तो लिख लीजिएगा, या तो सीधा 3 की पावर 4 जो होता है वो हो जाएगा 81 अपान में 2 की पावर 4 जो होगा, 2 की पावर 4 लिखने का मतलब 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 को 4 बार लिखना है, 2 को क्या करना है, 4 टाइम्स लिखना है। तो जो है मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 की पावर हो जाएगा 16, तो आंसर आ गया 81 अपान में 16। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 8। इसमें लिखा है -1 की पावर 5 की पावर -5 दिया है। तो अगर आप चाहते हो ये -5 को +5 में कन्वर्ट करना, तो आपको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये माइनस तो अंदर वाला रहेगा ही रहेगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/1 हो जाएगा, और ये पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जिसको हम लिख क्या सकते हैं, -5 की पावर 5 लिख सकते हैं, चूँकि -5/1 क्या होगा, -5 के बराबर होगा।
अब इसको अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, इतना लिख देंगे। अब देखो ये लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपको अगर ये याद है 5 की पावर 5 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आपको एक करना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये नेगेटिव साइन है और यह पावर कैसा, ऑड नंबर है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हम सीधा आंसर लिखेंगे माइनस। ओके, अब ये 5 गुणे 5 करोगे तो 25 हो जाएगा, 25 पच्चे 5 125, 125 पच्चे 625, 625 पच्चे 3125, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3125, तो -3125 हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। चूँकि ये पावर ऑड था इसलिए हमारा नेगेटिव साइन बना रहेगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 9। इसमें लिखा है -1 सही 1/2 की पावर -4, मतलब -1 कंप्लीट 1/2 की पावर -4 है। तो अब इसको पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस लगाएंगे, 2 से करेंगे 1 में मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, ये बन जाएगा। अब इसकी पावर क्या है, -4 लिख लेंगे। ओके, तो -4 लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे नए स्टेप से, अब इस -4 को चाहते हो प्लस होना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, -3/2 को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2/3। अब जैसे ये -2/3 हुआ तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चूँकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब चूँकि मैंने बताया था अगर ये नेगेटिव नंबर है और पावर जो है इवन नंबर है तो ये नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा 2 की पावर 4 अपान में 3 की पावर 4, राइट, 2 की पावर 4 अपान में 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताए थे, तो आंसर आ जाएगा 16/81, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 का, राइट। तो ये आ जाएगा। अब इसको भी हम उसी तरह करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, तो -5/2 हो जाएगा, और ये पावर कैसी हो जाएगी, माइनस में 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। अब इसको नई लाइन से अगर हम सॉल्व करें, अब चाहते हो -3 क्या है, +3 में हो जाए तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो अंदर वाला साइन जो है माइनस माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा 2/5, और जैसे ये 2/5 होगा तो ये -3 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने बताया था ये साइन अगर नेगेटिव है और यहाँ अगर इवन नंबर है तो नेगेटिव साइन हट जाता था, बट ये हमारा 3 जो है ये ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव साइन बना रहेगा, मतलब ये हटेगा नहीं, तो ये माइनस हो जाएगा, और 2 की पावर 3 लिखेंगे अपान में 5 की पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, 2 × 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 की पावर 3 है तो मतलब 2 को हम 3 बार लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 5 की पावर भी 3 है तो हम इसको 5 को भी कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट यहीं से आंसर बता सकते थे। 2 की पावर 3 है तो मतलब ये 8 आ जाएगा, 5 की पावर 3 मतलब 125 आ जाएगा। जब आप गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा, -8/125। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जितना 10 पार्ट थे 10 पार्ट क्या है सॉल्व हो गए। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट आया है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लिखा है 2 की पावर 3 2 × 2 की पावर 3। तो मैंने एक फार्मूला बताया था a की पावर m × a की पावर n, फर्स्ट पार्ट में ही बताया था मैंने। तो ये हो जाता है a की पावर m + n हो जाता है, मतलब ये पावर आपस में जुड़ जाती हैं अगर ये बेस जो है सेम होगा। तो यहाँ बेस 2 और 2 क्या है, सेम है, तो मतलब ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम सीधा जो है लिख देते हैं जोड़ करके ही। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 + 3, चूँकि बेस सेम है 2 तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 32 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है,
आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। अब जैसे सेकंड पार्ट पे आ गए, 3 की पावर -4 लिखा है, 3 की पावर 2 लिखा है। यहाँ भी वही रूल नियम लगाएंगे, बेस सेम है तो लिखेंगे 3 की पावर -4 और +2 लिखेंगे। तो जब ये लिखेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर -2 आ जाएगा। 3 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं, वो रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसे हम 3/1 कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2, राइट। तो 1/3 की पावर 2 कहने का मतलब 1/3 × 3 कर सकते हो। अगर याद है वैल्यू 3 की स्क्वायर तो सीधा 9 लिख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 1/9। आंसर क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, और जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। लिखा है 7 की पावर -4 डिवाइड बाई 7 की पावर -2। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7 की पावर इसको भी /1 कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी /1 कंसीडर कर सकते हैं, राइट। या ऐसे करते हैं, कंसीडर ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसे लिखा है वैसे रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको अल्टीमेटली हम ऐसे तो लिख सकते हैं -4, इस -4 लिख देंगे, अपान में 7 की पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। भाग है तो हमने भाग लगा दिया, अपान लिख दिए, यही तो होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 7 की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो बन के क्या आ जाएगा, 7 की पावर -4, 7 की पावर -4 इंटू में, जब ये 7 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 की पावर +2। चूँकि ये निगेटिव है, ऊपर जाने पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हो गया a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m + n। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाए थे वही फार्मूला यहाँ लगा देंगे, चूँकि दोनों के बेस 7 क्या है, सेम है। अब यहाँ 7 की पावर -4 +2 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर -2। अब 7 की पावर -2 है तो इसे हम /1 कंसीडर कर सकते हैं। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 की पावर 2 हो जाएगा। चूँकि रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज हो जाता है पावर की, तो पावर की साइन नेगेटिव था, यहाँ -2 था तो यहाँ +2 हो गया। ओके, तो अब ये आ जाएगा 1/7 की स्क्वायर कितना होता है, 49। अब मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आंसर आ गया 1/49। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 पे आ गए हैं। लिखा है 2 की पावर -3 की पावर -1। अब 2 की पावर -3 है, अब इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर -3 इंटू -1 लिख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -1। कैसे, a की पावर m की पावर n जो होता है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था एक्सपोनेंट के, जो फर्स्ट लेक्चर था। अब यहाँ पे हो जाता है a की पावर m इंटू n हो जाता है, mn या m इंटू n, यही वाला कंसेप्ट जो है हमने यहाँ लगा लिया, राइट। अब ये -3 और -1 क्या आ जाएंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे। जब गुणा हो जाएंगे तो आपको पता ही है कि ये बन क्या जाएगा, 2 की पावर -3 -1 गुणा होगा तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। यही क्या है, आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर -2। अब यहाँ भी वही लगाएंगे, 3 की पावर -2 इंटू -2 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3 की पावर -4, राइट। 3 की पावर -4 हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस और माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 4 के कहने का मतलब है, चलो मैं एक नई लाइन से लिख देता हूँ इसको। 3 की पावर 4 का मतलब 3 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। ऐसे लिख सकते हैं, 3 को अगर हम 4 बार लिखेंगे और आपस में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 81। वैसे भी 3 की पावर 81 होता है, ये आपको अगर याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज गुणा करके लिख ही सकते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 पार्ट पे चलते हैं। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं तो आ गया हमारा 6 पार्ट। अब लिखा है 4 की पावर -3 की पावर 0। इसको लिखेंगे हम, वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाए थे। क्या, 4 की पावर -3 इंटू में 0 लिखेंगे। अब जैसे ही 0 करेंगे तो 4 की पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, a की पावर 0
क्या होता है 1 होता है। किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। अब यही वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 का आंसर 1 आ गया। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 7 को। अब इसको भी लगाने के लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा नीला कलर ले लेते हैं। अब लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है। अब -1 की पावर 1/2 की पावर -2 इंटू 1/2 की पावर -3। यहाँ भी देखो बेस सेम है, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, मैंने बताया है। आप इसी वाले फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर -2, फिर हो जाएगा प्लस -3, ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी ब्रैकेट में कर लो अगर इच्छा है तो, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 1/2 की पावर -2 -3 प्लस माइनस गुणा होगा -3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/2 की पावर -5 हो जाएगा। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, तो 2/1 की पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सिंपल हो गया, 2 की पावर 5, 1 की पावर 5 होगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 2 की पावर 5 अगर करेंगे तो 32 आ जाएगा, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 32 कैसे आएगा, 2 को 5 टाइम्स लिख दो और आपस में गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 32। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 जो कि आपके सामने है। लिखा है 2 की पावर 3 -2 2/3 की पावर -2 इंटू में 2/3 की पावर -1। अब इसका भी देखो सेम फंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी बेस 2/3 है, यहाँ भी बेस 2/3 है। पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो हम कर देंगे 2/3 की पावर -2 प्लस -1 हो जाएगा, राइट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर -2 और -1 हो जाएगा, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3 की पावर -2 -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3, ओके। अब चाहते हो ये -3 + 3 में कन्वर्ट हो जाए, तो 2/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा 3/2। अब जैसे ही 3/2 होगा तो पावर -3 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 अपान में 2 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने फार्मूला बताया था इसका। तो अब इस 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स लिख देना, मतलब 3 टाइम्स लिख देना है, 3 बार लिख दोगे, और 2 को भी 3 बार लिख दोगे। अगर याद है वैल्यू तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकते थे कि 27/8 होगा, और ऐसे भी गुणा करके लिखेंगे तब भी 27/8 ही आएगा, मतलब 27/8 यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, राइट। तो समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 9 पे आ जाएंगे तो इस पे लिखा हुआ है 6/5 की पावर 6 इंटू 6/5 की पावर -4। ये भी एकदम सेम ही पार्ट है, सेम ही कंसेप्ट लगेगा। यहाँ भी 6/5 है तो 6/5 लिख देंगे, चूँकि बेस जो है 6/5 है, जो कि दोनों में सेम है। पावर आपस में क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, प्लस लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे -4, ओके। अब ये आ जाएगा 6/5 की पावर 6 -4 हो जाएगा। भाई प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/5 की पावर 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर अपान में 5 का स्क्वायर। जिस बच्चे को याद होगा वो यहाँ से डायरेक्ट लिख देगा, ये 36 हो जाएगा और ये 25, ठीक है। तो और जिसे याद नहीं होगा वो 6 × 6 अपान में 5 × 5 कर सकता है, तब भी आंसर 36/25 मतलब 36/25 आ जाएगा, राइट। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए,
चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी जो है प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, जैसा कि ये लिखा हुआ है। अब क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे? अब ये हो जाएगा वही a की पावर m की पावर n, क्या होता है a की पावर m इंटू n हो जाता है। यही वाला कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे, दोनों का आपस में पावर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, राइट। तो अब लिख देते हैं 1/2 की पावर, अब देखो ये -2 है और वो +2 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 2 × 2 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब चाहते हो ये -4 प्लस में कन्वर्ट हो जाए तो 1/2 के रेसिप्रोकल करोगे 2/1 आ जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 4 अपान में 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा और 2 की पावर 4 हो जाएगा, कहने का मतलब। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 4 तो ऐसे 16 होता है, और करेंगे कैसे, 2 × 2 मतलब 2 को 4 टाइम्स लिख देंगे, ये लिखेंगे तो आ जाएगा 16। यही क्या है, आंसर हो जाएगा, राइट। मेरे ख्याल से आप लोगों को, आप सभी बच्चों को क्या है समझ में आ रहा होगा, राइट। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना डाउट पूछ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये भी वही सेम कंसेप्ट लगेगा, a की पावर m की पावर n बराबर होगा a की पावर m इंटू n, मतलब -2/3 लिखोगे, और ये -3 इंटू में -2 लिखोगे, यही तो लिखोगे। तो अब इसको लिख सकते हैं -2/3 की पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे, अब देखो ये पावर माइनस है, सॉरी साइन माइनस है, पावर क्या है 6 लिखा हुआ है, जो कि एक इवन नंबर है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हट जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पॉजिटिव साइन में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो जब इसको हटा देंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 अपान में 3 की पावर 6, चूँकि नेगेटिव साइन होगा और पावर अगर इवन नंबर है तो वो नेगेटिव साइन हट जाता है, अगर ऑड होता है तो नेगेटिव साइन बना रहता है। 2 की पावर 6 कहने का मतलब है 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे, ठीक है। लिख देता हूँ मैं भी, जो है जिससे हर एक स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। लिख देते हैं। तो अब ये कितनी बार लिखा गया, 3 6 बार लिख दिया गया। इसी तरह से 3 को भी 6 बार लिखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 एंड 6, राइट। इस तरह लिखेंगे। अब 2 की पावर 6 वैसे भी जो है होता है 64, तो यहाँ लिखेंगे सीधा 64, हमें याद है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, राइट। और 3 की पावर 6 होता है 729, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 64 अपान में 729। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो ये आप क्या करिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो है बेल होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक चला जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए हो तो इसे सबसे पहले जो है लाइक भी कर लीजिएगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है तो लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हर एक लेक्चर का, मतलब इस वीडियो का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए, राइट, पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या करिए, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, राइट, उसको आप क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल 2 हैं हमारे, एक है RDK क्लासेस GZB, एक है RDK MPC क्लासेस, इसके नाम से भी है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हर एक लेक्चर के PDF मिल जाएगा, राइट। तो इस सब को मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये देखने में सही नहीं लग रहा है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको हर जगह हर एक लेक्चर के PDF
मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।